सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा न जश्रमभिता श्रवदा श्रीतेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा सिंधु अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम के आराध्य परम लाडले युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इन्हीं के सुख में रंगी हुई समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर, स्मरण निरंतर स्मरण, जिसके हृदय में ये बात बैठ गई सतत स्मृति, उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं रह गया। प्रभु की सतत स्मृति जिसके हृदय में जागृत हो गई, या जो उस स्मृति को पाने के लिए ललायत है, स्मृति पाना चाहता है और प्रयासरत है, उसके लिए प्रभु अति सहज हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। स्वयं भगवान के वाक्य है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य स तस्याहम सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। अनन्य चेता,
अनन्य चित्त होकर, दूसरा ना, अनन्य दूसरा नहीं कोई। इसके दो भाव हैं। पहला, एकमात्र अपनी दृढ़मति, केवल अपनी श्यामा श्याम। रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जसवैन। ये एक अनन्यता का स्वरूप। कट्टरता में इस बात को उतार के कई बार अपराध बन जाते हैं। हम अपनी बात को श्रेष्ठ रखने के लिए, अपने मार्ग को श्रेष्ठ रखने के लिए दूसरी बातों को, दूसरे आचार्यों को, संप्रदाय को या अन्य आराध्य देव को, अन्य नहीं है हमारे, पर कहने के लिए, समझने के लिए उनकी निंदा कर बैठते हैं। उनकी अवहेलना कहीं ना कहीं हो जाती है। ये ठीक नहीं है। अगर ऐसा है तो आप अपनी उपासना से गिर जाओगे, क्योंकि जिसकी भी अवहेलना कर रहे हैं वह अपना आराध्य देव ही है, प्रत्येक रूप में। तो पहली अन्यता का स्वरूप है रसना कटो जो अन रटो, निरखे अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जसवैन। यहां तक पहुंचने के लिए सीधे यहां नहीं पहुंच सकते। सीधे ये बात हृदय में आ जाए, ये प्रभु कृपा करें तो, नहीं तो सीधा ऐसा नहीं है। दूसरा जो हम गुरुजनों से सुने हैं, सहज सुलभ और पूर्ण अनन्य वृत्ति। जित देखूं तित श्याममयी है। प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, स्थान हमारे आराध्य देव ही हैं। जो वो कुछ दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, वह हमारे आराध्य देव हैं। जो भी कुछ हमसे हो रहा है अपने आराध्य देव के लिए हो रहा है, उनकी प्रसन्नता के लिए हो रहा है। यहाँ ये जिस उपासक के हृदय में, या जो आगे वाली बात है रसना कटो जो अन रटो, ये आएगी इसी पंक्ति के बाद ही। यदि सोचें कुछ और सुनना नहीं, कुछ और बोलना नहीं, तो ऐसा बहुत मुश्किल है। कहीं ना कहीं अपराध वृत्ति बनने की संभावना रहती है। ये सरस है। अखंड स्मृति जागृत हो जाती है इसी बात से। जब सर्वत्र अपने आराध्य देव को देखा जाता है, सब में अपने प्रभु को देखा जाता है, हर बात अपने प्रभु के लिए की जाती है ना, तो बहुत जल्दी हृदय द्वंद्वातीत होने लगता है। द्वंद्व दूसरे को देखने से तो है। उत्तम अधम, अच्छा बुरा, ऊंच नीच, मान सम्मान, शत्रु मित्र, लाभ हानि, सुख दुख, ये इससे हटने लगता है। जब दृष्टि होने लगती है केवल प्रभु, हर जगह मेरे प्रभु ही विराजमान है, सर्वत्र मेरे प्रभु हैं। प्रत्येक महापुरुष जब उन्हें अनुभव हुआ तो यही देखा, जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जान, बंदों सबके पद कमल। पहले कह रहे हैं सकल राम में जाने, फिर कह रहे हैं सबके पद कमल। दो बात लग रही है ना? दो नहीं है। अभी भेद दिखाई दे रहा है ना हमारे लिए, इसलिए ये अमुक है, वो अमुक बाबा है, ये नहीं रहता। उसे दिखाई दे रहा है ये बाबा है, पर इनके रूप ये है, लेकिन हैं प्रभु, भीतर प्रभु है। या और भावना बड़ी, प्रभु ही इस रूप में विराजमान है साक्षात। ये बात है। बंदों सबके पद कमल, सदा जोड़ जुग पानी। और फिर जब आगे स्थिति बढ़ती है तो जित देखूं तित श्याममयी है। ऐसी भी स्थिति सुनी गई, और जो गुरुजनों से द्वारा व्यवहार भी हट जाता है। जब अद्भुत तदात्म में स्थिति होती है ना, तो व्यवहार भी हट जाता है। जैसे हो सकता है प्रश्न हो, व्यवहार के लिए तो बात होगी कि ये अमुक हैं, अंदर से भावना रहेगी कि भगवान है, लेकिन व्यवहार में तो आएगा कि ये अमुक शरण है, ये है बाबा, ये रहता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी है
जहां ये भी हट जाता है। उसे दिखाई ही दे रहा है केवल प्रभु, कुछ और है ही नहीं दृष्टि में, केवल प्रभु है। अद्भुत स्थिति है, अद्भुत स्मृति। जिनकी स्मृति की जाती है, जैसे जैसे उसमें चित्त हमारा तदात्म होने लगता है, पूर्ण एकाग्र होने लगता है, तो अंदर जो कुछ चल रहा है सब बंद, वही वही झलकने लगता है। देखा गया कई बार, पूज्य महाराज जी ने सुनाया, अटला चुंगी के पास एक संत आ रहे थे। एक गाड़ी वाला उन्हें मार के भगवत दीक्षा चला गया। अब है बेहोश हो गए, तो दूसरे कोई आए और उन्हें उठाकर रामकृष्ण मिशन में ले गए। वहां जाकर जब इलाज कराया तो उन्हीं ने पूछा कि बाबा आपको किसने मारा, कौन आपको मार के चला गया? हाथ जोड़ के कहा, प्रभु आप ही तो थे। उन्हें लगा कि यदि ऐसी बात कहेंगे तो, और पुलिस के सामने कह दी, तो मुझे तो जेल हो जाएगी, मुझे तो बंदी बना लिया जाएगा। बोले बाबा कैसी बातें कर रहे हो, मैंने तो आपको बचाया है। तो बोले नहीं नहीं नहीं, अब आप छुप नहीं सकते, आप ही मारने वाले थे, आप ही बचाने वाले हो, जैसे भी रूप में हो प्रभु आप ही हो। ऐसी होती है, बिल्कुल रह ही नहीं जाता। गोपी जनों को जब श्री कृष्ण प्रभु का विरह व्याप्त हुआ, जब प्रभु अंतर ध्यान हुए, स्वयं को देख रही मैं कृष्ण हूं, बाहर की तो बात जाने दो, ये भी भूल गई कि मैं प्रेमिका हूं, वो प्रेमी है, मैं कृष्ण हूं। इतना तादात्म्य स्थिति हो गई। बाहर गुलमलता जो कुछ दिखाई दे रहा केवल प्रभु है। पहले पूछ नहीं है, फिर आगे जब और तन्मयता बढ़ी, बस प्रभु, केवल प्रभु हर जगह दिखाई दे रहा। उद्धव जी से यही तो हुआ, जब उद्धव जी समझाने आए तो दिखा रहे हैं। वो भ्रमर है ना गीत, भ्रमर गीत, और पूरे सूरदास जी ने वर्णन किया है। वह स्पर्श कर रहा है तो उन्हें दिखाई दे रहा है, अच्छा उनका संदेश। वो चित्त लगा है, कुछ और है नहीं। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, इतनी तन्मय स्थिति। कह रहे तुम जिस योग की बात कर रहे हो देखो ये रहे, वो कह रहे कहाँ है। और जब करुणा भरी दृष्टि से देखा, कृपा दृष्टि से देखा, तो दिखा दिया ये रहे। ये पूर्ण आनंद है, सर्वत्र अपने आराध्य देव का दर्शन जहां होने लगा तो ये हट जाता है। सारी परेशानी यही है। दूसरा, जहां दूसरा हटा, मेरा प्रभु, अब स्मरण में बाधा नहीं होगी। क्योंकि जहां अब आपको एकांत में बैठ के या एकांत में जाने की आवश्यकता नहीं है। जहां हो सर्वत्र भगवत भाव, जो आपको सेवा मिली है, जिस आश्रम में भी है, निरंतर उसमें लगे हुए प्रभु का भजन, प्रभु की सेवा, बस परमहंसों की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। ये है गुरुजनों के द्वारा कही हुई वाक्य, वह देख रहे हैं अपने जीवन में। अनन्य चित्त होकर जो प्रभु के चिंतन में लगा रहता है, दूसरा जहां हटा, दूसरा कोई है नहीं, मेरा प्रभु, तो स्मृति जागृत हो जाती है। जब कर रहे हैं, जिधर भी दृष्टि जा रही है, मेरे प्रभु, कहाँ रहा? अब दिखाई दे रहा है ये घड़ी है, नहीं नहीं, मेरे प्रभु है। भजन हो गया, स्मृति हो गई। जो भी, जहां भी, जैसे भी जाओ, प्रारंभ यहीं से होता है। पूज्य महाराज जी कहते हैं, जब प्रारंभ में अभ्यास किया तो कहते ये कुत्ता आया, कुत्ता नहीं आया। अंदर से कहते नहीं नहीं, भगवान है, हे प्रभु आप ही सर्वत्र। आप ही सर्वत्र। ऐसी स्थिति हुई, फिर ये बात खत्म हो गई। ये है सीधी बात आती, पहले प्रभु है, भगवान इस रूप में आए। उपासक जब प्रयास करता है तो उसके हृदय में आता है ये है, फिर बाद में उसकी भावना होती है नहीं नहीं भगवान है। लेकिन जहाँ जहाँ सत्संग की कृपा से और उसके अभ्यास जब बढ़ता है, आने लगता है केवल प्रभु है। इस रूप में वही स्वांग कर रहे हैं। नामदेव जी को जब
कृपा हुई उनके गुरुदेव की, तो सर्वत्र प्रभु का अनुभव होने लगा। एक प्रसंग आता है, कुटिया में श्री नामदेव जी महाराज ने रोटी बनाई और रोटी बना के सेक के रखी ही थी। अभी कुत्ता आया, भगवान लीला बिहारी है, सीधे नहीं चलते, बिल्कुल सीधा नहीं चलते, खिलाड़ी है ना, इसलिए बिना महापुरुषों की कृपा के इन्हें पकड़ा नहीं जा सकता। बिना महापुरुषों की कृपा के आए और सीधा ऐसे मुंह मारा और एक साथ मुंह में भर के रोटी भागे। हम बहुत छोटे थे तब ये प्रसंग सुना था। पूरी रोटी ऐसे मुंह में। अब अंदर विचार हुआ कि हो ये तो क्या हो गया, भगवान आए उनकी भोग के लिए था। अरे कम से कम घी तो लगाने देते, सूखी रोटी पाओगे प्रभु गले में अटकेगी। ये नहीं करे, विग्रह के लिए नहीं करे, वहीं उस रूप में जो पधारे। अब हाथ में घी का कटोरा, चम्मच, और पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, प्रभु रुक जाओ, घी लगवा लो रोटी पे। ये सिद्ध दृष्टि है केवल भगवान है। ये थोड़ी दिख रहा है कि ये कुत्ता है, अंदर भावना ना ना, भगवान ही दिख रहे हैं पीछे पीछे। बाद में आगे जाके भगवान प्रकट हो गए एकांत में। बोले नामदेव जी थोड़ा तो विचार करो, ये तो कुत्ते रूप में है। बोले प्रभु आप जो भी भेष धरो हैं तो आप ही। उन्होंने कहा जी, रोटी पे घी लगाई। एक और प्रसंग आता, जब एकादशी का दिन था, जल के लिए रात्रि में गए, क्योंकि सुबह पारण होना है, सब सत्संगी बैठे हुए। तो जो नदी थी उसके पास एक प्रेत प्रकट हुआ, बहुत लंबा। नामदेव जी महाराज को ऐसे अपने स्वरूप से डराने लगा, मुंह बना के हाथ पे आवाज करके। नामदेव जी महाराज हंस गए, हंस के गाने लगे, भले पधारे मारे लंबकनाथ, हे लंबकनाथ बड़े बड़े अच्छे, कृपा करिए इस रूप में आए, बहुत सुंदर रूप है। उनसे कह रहे हैं बहुत सुंदर रूप है। कैसा मुख है, स्वर्ग लो माथो, धरती और आकाश छू रहा है, ऐसा पूरा पद का वर्णन है। बोले प्रभु आप ही आए हो। बहुत अंतर ध्यान हो गया, भगवान प्रकट हो गए, आग के रूप में प्रभु पधारे। सिद्ध दृष्टि होगी, दिखाई दे रहा है केवल प्रभु है, भावना नहीं करनी पड़ रही। प्रारंभ में ये होता है, सर्वत्र प्रभु है, जित देखो। अंदर जब स्मृति का प्रयास किया जाता है ना, अभ्यास किया जाता है, मूल भगवत कृपा और जो सुना गया है, लीलाओं का पद गायन करना, उनकी चिंतन करना, भक्तों के चरित्र का स्मरण करना, जो भी दिखाई दे रहा है अंदर भी बाहर, बस भगवत भावना करना, मेरे प्रभु हैं। बहुत जल्दी आनंद आ जाता है। हृदय में जो दुख होता है ना, बहुत नीरसता सी लगती है ना, ठीक हो जाएगी बहुत जल्दी, कुछ ही दिन के अभ्यास से ये बात। फिर आगे जाके ये भावना नहीं करनी पड़ती, ये प्रभु है, होने लगते। प्रभु ही तो है सर्वत्र। कैसी परिस्थिति वो एकदम बीच सामान्य रहता है, उसके अंदर कोई भी द्वंद्व नहीं रहता। प्रभु प्रभु अपने भजन और अब मार्ग में बढ़ जाता है। जिसका चित्त अनन्य भाव से श्री भगवान के चरणों में सदा सर्वदा लगा रहता है, ऐसे उपासक के लिए प्रभु सुलभ हो जाते हैं, सुलभ सहज हो जाते हैं, और अपनी भाषा में समझे सस्ते हो जाते हैं, बिल्कुल सस्ते हो जाते हैं। पूज्य महाराज जी से एक बार एक उपासक ने प्रश्न किया कि एक बार तो करुणा भरी दृष्टि, क्योंकि निश्चित है आप देख लें तो श्यामा श्याम आ जाएंगे, तो वही जानते हैं किसको कैसे संभालना है, किसको क्या देना है, अभी किसकी क्या है, तो वही वैद्य हकीम है। कहा हम एक बात कहें, अंदर बिठा लो, अलग से तुम दर्शन की मांग मत करो। कर सकते थे, उन्हें कोई बड़ी बात नहीं,
पर कच्चाई रह जाएगी कहीं ना कहीं। पर वे कहते हैं पक्के बनो, एक बात पकड़ लो, मुझे खाली नहीं रहना। वाणी जी का गायन, नाम का रटन, दर्शन, सेवा, बस हर समय प्रभु से जुड़े रहना है। हमारी बात लिख लो, यदि कुछ बाकी रह जाए तो बता देना। श्री महाराज जी के वचन है, हमारे सामने की बात है। अपने इसलिए कह देते हैं कि एक साथ हैं तो लाभ ले लें उसका, कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। निरंतर स्मृति, जो उसको पकड़ लेता है अनन्य भाव से मेरे स्मरण को, उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ, अति सहज हो जाता हूँ, सस्ता हो जाता हूँ। उसे कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रह जाता। श्री कबीर दास जी महाराज ने बहुत सुंदर इसमें वर्णन किया है कि सुमिरन कैसा होना चाहिए। इसकी आगे चर्चा करेंगे। प्रसंग चल रहा है, श्री मीरा जी का 5-6 दिन हो गए, अभी तक कहीं भी कोई पता नहीं। महल में जो दासियां हैं, ड्योरी पर जो उमराव बैठे हैं, खान पान सब विस्मरण, किसी को कुछ नहीं सुहारा। एक दिन वहां से पाशवान पुत्र बनवीर निकले, देखा कि एक बड़े वृद्धजन हैं उमराव, वह रो रहे हैं। उनसे जब पूछा तो बहुत देर में बताइए कि हम लुट गए, हमारा सब कुछ चला गया, हम किसी से क्या कहें। श्री मीरा जी के लिए कह रहे हैं, मेर तनी जी महलों में नहीं है। जब उन्हें पता चला कि महलों में नहीं है, बहुत आश्चर्य हुआ। कहाँ है? पूरी घटना बताई। कहा किसी से पूछा नहीं, किसी से क्या पूछ सकते हैं, किसी की सामर्थ्य नहीं है, उसका कोई उत्तर नहीं देता, चुप। उन्होंने कहा वह जीवित हैं या मृत, ये तो भगवान की इच्छा है, उनके हाथ की बात है, लेकिन कहाँ है ये निश्चित मैं बता दूंगा, इस बात की जरूर मैं खोज कर लूंगा, आप निश्चिंत रहो। और वे वहां से जोधी रानी के महल गए। वहां जाकर जानकारी करी। उन्होंने उदय कुंवर बाई साहब को विक्रम सिंह राणा के पास भेजा। उन्होंने सहज कह दिया विक्रम सिंह राणा ने कि लोप तक तो हमने देखा था, पोल तक, उसके बाद पोल पर आके लोप हो गए। हमने सोचा भक्तों की कोई लीला है, उसमें क्या विक्षेप करना, या हम क्या जाने उस बात को, और बस आ गए तब से। लेकिन यहाँ है तो नहीं है, ये बात हमें नहीं पता। यही बात जाकर उदय कुंवर बाई साहब ने उन्हें बता दी। उनसे कुछ और चर्चा करी जोधी रानी से, और संध्या ढलते ढलते वह दौड़ पड़े सुलंबर रावत की ओर उनसे मिलने के लिए। अगले दिन सुलंबर रावत जी अपने और उमराओं के साथ मीरा जी के महल में विराजे। मीरा जी की दासियां चंपा, मिथिला और सब बैठी हुई हैं, घूंघट काढ़े, सबके नेत्रों से आंसू बह रहे। पूरी जानकारी सुलंबर रावत जी कर रहे हैं कि कहाँ, कैसे, क्या हुआ, तुम सब बताओ। तो जो बड़ी प्रधान दासियां, उनने कहा कि वापस लौटने के लिए बाई साहब हुक्म नहीं कहा, मेरा मन नहीं था, मैंने तो कहा कि मैं आपके साथ जाऊंगी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम जाओ, कल सुबह के उत्सव की तैयारी करने। अब स्वामिनी जी के आगे हम कुछ नहीं कह सकते ना, जैसे उनकी राजी, और हम आ गए। पूरी रात बीत गई इंतजार करते हुए, कोई खबर नहीं किसी ने दी। आज 5-6 दिन हो गए, पता नहीं, अपनी चिंता नहीं है, पता नहीं उन्होंने कुछ पाया है कि नहीं पाया, जल पिया है कि नहीं पिया, कहाँ हैं, कुछ किस अवस्था में है। कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का अपराध नहीं किया,
बड़े बड़े अपराधों को भी हंसकर टाल दिया। तलवार लेकर मारने आया, उसे भी मुस्कुरा कर विदा किया। जहर दिया, उनके प्रति भी जरा भी हृदय में कोई भी रोष नहीं। अब हमसे सहा नहीं जाता, आप क्षमा करें, चाहे तो गला उतार लें, लेकिन बहुत हो गया। दासियां कह रही हैं उनसे, क्या बिगाड़ा उन्होंने किसी का? भक्ति छोड़ना उनके बस की बात नहीं, और किसी के पास तो नहीं जाती, किसी से कुछ कहती तो नहीं। और ये संबंध, ये बात तय करके हुआ था। श्री गिरिजा जी को पता थी ये बात, उन्होंने महाराणा सांगा को बता दी थी कि भक्ति उनके हृदय में है, वह भक्ति के आगे कुछ नहीं सोचती समझती, कुछ उन्हें दिखाई नहीं देता। अब ऐसा क्या बात हो गई? अब भक्ति छुड़ाने के लिए इतने अत्याचार क्यों? एक बात कहूं, प्रभु की बड़ी कृपा हुई, जो ऐसा सौभाग्य सबको प्राप्त हुआ कि सारा कुल तर जाता, सबको भगवत साक्षात्कार हो जाता, भगवान की प्राप्ति हो जाती। बड़ी कृपा से यह सौभाग्य उदय हुआ चित्तौड़ का, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि इस बात को कोई समझ नहीं पा रहा। आंखों देखे विश्वास नहीं हो रहा। दूर दूर से लोग आ रहे हैं दर्शन करने, उनके भाव में दर्शन करते हैं, उनके जो पद गाए हैं उनको लिखने के लिए, पर घर में आंखों से देख रहे तब भी विश्वास नहीं। बहुत दुर्भाग्य। एक बार आप हमारे महारानी जी से मिला दो, या तो हमें वहाँ पहुँचा दो, या एक बार मिला दो, हम मैरते चले जाएंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे। ये बात सुनकर कहा कि क्यों, मैरते क्यों चले जाएंगे? अरे यहाँ लेकर आए हैं आपको, तो क्या वापस भेजने के लिए लाए हैं? यहीं रहो, पूरे जीवन के लिए लाए हैं। और ये बात अभी बाद में करेंगे, मैं जाकर खोज करूँगा, सफल होता हूँ या नहीं ये तो भगवान की इच्छा है, उनके हाथ की बात है, लेकिन अपनी ओर से पूरी कोशिश करूँगा। कहाँ हैं? प्राणों का मूल्य भी यदि देना पड़े तो मैं इस बात को जरूर खोज के निकालूंगा। अपने आप को धन्य मानूंगा कि भक्त की कोई सेवा बन गई। और वहां से उठकर विक्रम सिंह राणा के समीप गए, जाकर कहा कि चाबियां बख्शें सरकार भूत महल की। वह पूछने लगे, क्यों, किस लिए, क्या करोगे? कुमरानी साहब, मेर तनी जी आज 5-6 दिन से महलों में नहीं है। कहाँ गई किसी को नहीं पता। सुना है हमने कि सभी रानियां के साथ वे भी भूत महल देखने गई थी, सब तो लौट कर आ गई, पर वह वापस नहीं आई लौट के। तब से उस महल के लोग, मीरा जी के महल के लोग, ना कुछ खा रहे हैं ना पी रहे हैं। आज 5-6 दिन हो गए। एक बार यदि मैं देख लूं तो पता चल जाए कि जीवित हैं या मृत हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं किसी कक्ष में बंद रह गई हो, कहीं भूल से उसी के किसी कक्ष में बंद कर दिया हो। भाभी मारा महलों में नहीं है, ये बात तो मुझे किसी ने नहीं बताई, विक्रम सिंह राणा कह रहे हैं। और इतनी दूर आपसे निवेदन करने कौन पहुंच गया? मुझे तो यहां किसी ने नहीं बताई ये बात। कौन आया या कौन नहीं आया, ये बात तो बाद में भी हो सकती है। पहला कार्य है हमारा कि उनकी खोज की जाए, उन्हें देखा जाए, जिस अवस्था में भी हैं उन्हें ढूंढा जाए। और फिर आपके सामने बोलने की सामर्थ्य किसकी है? वे चाहते नहीं थे कि इस समय ये गुस्से से युक्त हो जाए, चिढ़ जाए, क्योंकि बात बिगड़ जाएगी। तो हंसते हुए कहा, आपके सामने बोल ही कौन सकता है, इसलिए किसी ने नहीं बताया होगा। आपके सामने बातचीत कर सके ऐसी किसी की हिम्मत नहीं है। हाँ आपकी तो है, आप तो कर रहे हो। बोले सो आपकी कृपा है इसीलिए, नहीं तो किसी की क्या सामर्थ्य जो आपसे बात कर सके। फिर कहा कि बड़े आश्चर्य की बात है, दोबारा कहे कि घर से लोग लोप हो गए और पता नहीं। बोले पता तो सब है,
बाबूजी, लेकिन हम चुप रहते हैं, किसी से कुछ नहीं कहते। विक्रम सिंह राणा, क्योंकि भक्तों की बात कौन करे, हमारी तो पहले ही बहुत बदनामी हो चुकी है बिना कुछ किए। स्त्रियों का कहना है कि लौटते समय पोल तक भाभी मारा साथ थी, उसके बाद वे अंतर ध्यान हो गई। खोजबीन करता कराता तो लोग मेरे ही माथे मरते आके कि आप ही ने कुछ करा दिया है, इसलिए इस बात को हमने कुछ बढ़ाया नहीं और चुप ही रहने दिया। ज्ञात क्यों नहीं होगा आपको? सुना तो मैंने ये भी है कि आप स्वयं पधारे थे उस समय। इस बात को सुनकर चुप। अच्छा, जो भी हुआ होगा आपकी दृष्टि से ही गुजरा होगा, बिना आपकी जानकारी के तो कुछ नहीं हुआ होगा। लोप हो गई सो कोई बड़ी बात नहीं है, भक्त हैं, हो सकता है। पर एक बार यदि देख लिया जाए, एक बार यदि परीक्षा कर ली जाए तो अच्छी बात होगी। सबको ये भी हो जाएगा कि हाँ वहाँ नहीं है। ठीक है, तो आप ही क्यों कष्ट करते हैं, मैं चला जाता हूँ। विक्रम सिंह राणा कह रहे हैं मैं ही देख लूँगा, अगर कहीं मिली तो मेरा ही नाम आएगा, मेरी बदनामी होगी। बोले नहीं नहीं, आपकी बदनामी क्यों होगी, इसमें कौन बड़ी बात है। 150-200 स्त्रियों का जमघट हो, अब उसमें एक आधा कहीं छूट जाए तो इसमें आपको क्या, आपके माथे क्यों आएगा। आप निश्चिंत रहिए, आप चाबी दें और आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। हम दासों के होते हुए सरकार को जाना पड़े इस समय, क्योंकि काम बनाना है उससे, आपको जाना पड़े, हम हैं ना, आप कृपा करें। और ऐसे जब कहा, जब देख कोई बात उसकी नहीं चली तो चाबियां फेंक दी, लो। और फिर वहां से सुलंबर रावत जी भूत महल की ओर गए। इसकी चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।